नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज एक बार फिर से बात होगी चैट जीपीटी की। जी हाँ, चैट जीपीटी द जॉब किलर। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या चैट जीपीटी सच में नौकरियां खाने के लिए आ रहा है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये वेबसाइट या ये ऐप अब लोगों की नौकरी पे खतरा बन रहा है? इसी पे आज होगी हमारी चर्चा, क्योंकि लगातार इसके यूजर बेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसने बहुत पहले तमाम सोशल मीडिया ऐसे बड़े बड़े ऐप्स को तो पहले ही पीछे छोड़ दिया था जनवरी में इसका यूजर बेस, और जबकि तो अभी ये एक कहना चाहिए टेस्टिंग मोड में ही है। ये उस तरीके से आया भी नहीं है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर टाइम आप जब लॉग इन करें तो सर्वर बिजी आता है, वो कहता है बाद में लौट के आइएगा। यानी कितने लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वैसे आप में से अधिकतर लोग तो ये जानते होंगे कि चैट जीपीटी क्या है। नहीं है तो वो हम आपको बता देंगे कि एआई बेस्ड ऐसा सर्च इंजन है जहां पर आप अगर उससे कहें कि मेरे लिए एक कविता लिख दीजिए, मेरे लिए एक कहानी लिख दीजिए, मेरे लिए एक निबंध लिख दीजिए, तो वो बिल्कुल उस तरीके से लिख कर दे देता है जैसे कि किसी इंसान ने बड़ी समझदारी के साथ उसको लिखा है। ये उसे समझने का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है, बाकी तो उसके कई उपयोग हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो आज बड़ा सवाल यही। अच्छा, एक और खबर साथ में आपको दे दे कि चैट जीपीटी जिसमें बेसिकली एक कंपनी है ओपन एआई और इसको फंड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब भाई माइक्रोसॉफ्ट कुछ इतना बड़ा कर रहा है जिसका दुनिया भर में हल्ला है, तो गूगल जो सर्च इंजन के बादशाह है वो कैसे पीछे रहते? तो उन्होंने भी आज बार्ड को अनरिवील कर दिया है, एक तरीके से दुनिया को दिखा दिया है कि हम भी साहब पीछे नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च हम भी लेकर आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ कुछ चुनिंदा टेस्टर्स के लिए उसे खोला है, लेकिन आने वाले दिनों में आप और हम उससे भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए इन दोनों पे बात होगी, लेकिन जो मूल सवाल है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सर्च इंजन आपकी हमारी नौकरियों पे खतरा है? तो भाई देख लेते हैं कि किन फील्ड्स पे अभी खतरा बताया जा रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं। तो टेक जॉब्स की बात हो रही है। कोडिंग करने वाले लोग, क्योंकि हाँ चैट जीपीटी पे आप कोई कोडिंग करना चाहे लिख दीजिए, वो कोडिंग पूरी बना के दे देता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके दे देता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, इन लोगों की नौकरी पे वाकई खतरा आ सकता है, क्योंकि अगर वो चैट जीपीटी कर रहा है और एक एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो फिर इतने काम के घंटे लगा के इतना पैसा देके कोई यहाँ से क्यों कराएगा? लेकिन फिर भी अभी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन हाँ जी, सवाल उठने लगे हैं। दूसरा, मीडिया जॉब्स, कंटेंट क्रिएशन, एडवर्टाइजिंग, टेक्निकल राइटिंग, पत्रकारिता, जहाँ आखिरी लेवल पे पत्रकारिता भी है, क्या इन पे भी खतरा आ जाएगा? बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स ये लिख देगा, बड़े बड़े फीचर्स आर्टिकल ये लिख देगा, ऐसी बातें जो आजकल सोशल मीडिया पे आपको हैशटैगिंग और तमाम जो ऊपर के डिस्क्रिप्शन डालने होते हैं बहुत आसानी से लिख देता है जनाब। ये बहुत अच्छी तरीके से लिख देता है। लीगल जॉब्स पे भी, जी हाँ, पैरालीगल्स, असिस्टेंट वगैरह जो लीगल जॉब्स है जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कानूनी बातें लिखनी पड़ती हैं, लंबे लंबे पन्ने, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, बड़े बड़े एग्रीमेंट बनाने पड़ते हैं, ये जनाब आसानी से बना देते हैं। और इसके अलावा कोई और कैटेगरी है जॉब्स की, वो भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग और कैटेगरी, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जो लोग करते हैं वो काम भी ये करने में सक्षम है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कर सकता है। टीचर प्रोफेसर्स के कामों को भी एक हद तक क्या कर ही सकता है। और ट्रेडर, शेयर एनालिस्ट, मतलब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ इतना मत समझिए कि ये कोई निबंध लिखने की चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे उपयोग हैं जो दुनिया में अलग अलग लेवल पे फैल रहे हैं, और वो बहुत सारे लोगों को या तो अपडेट करना ज़रूरी होगा या अपनी जॉब से फिर खतरा तो है साहब। तो चलिए इस पे थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोर ओवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल, टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी और एसपीजीआईएमआर की हेड डिजिटल कम्युनिकेशन विनीता त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विनीता, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, मतलब आपका इंस्टीट्यूट, और फिर डिजिटल कम्युनिकेशन की बातचीत भी है, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। अभी तक तो चैट जीपीटी का हल्ला था, अब गूगल की भी अनाउंसमेंट आ गई है कि बार्ड लेकर आ रहे हैं, यानी एआई की दुनिया में तो तहलका मच गया है। क्या वाकई में ये सब जॉब छीनने वाले काम हो रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल प्रश्न है, लेकिन हाँ, ऐसा होता दिख तो रहा है और सब लोग आजकल आप जहाँ देखिए इसी की चर्चा चल रही है। और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, दो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने एआई में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये तो सिद्ध जरूर किया है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज इसी को फ्यूचर समझ रही हैं। और क्योंकि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में आज की डेट में इतना बड़ा योगदान है और इस कदर अंदर घुसी हुई है कि शायद जाहिर है कि हम अपने जीवन आगे कैसे जिएंगे यही कंपनियां निर्धारित करेंगी। चैट जीपीटी में 10 बिलियन
बिलियन डॉलर्स माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया है। और अब जैसे आप कह रहे थे, मैं राइटिंग के बारे में बात करूंगी, खास करके क्रिएटिव राइटिंग या आर्टिकल्स या जर्नलिज्म या ऐसी चीजें। तो उसमें बहुत आसानी से चैट जीपीटी, अगर आप सही प्रॉम्प्ट दें तो ठीक ठाक राइटिंग करके निकाल देता है। और आपके बहुत सारे इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल राइटिंग, ऐसे काम बहुत आसानी से, उसके जो लोग वो काम करते थे, वाइट कॉलर जॉब्स, वो सब जाने के तो खतरा है ही। क्योंकि क्यों आप लोगों को रखेंगे जब ये काम आसानी से मशीन कर देगी। और माइक्रोसॉफ्ट तो अब चैट जीपीटी को अगर एमएस वर्ड में डाल देगा या एमएस ऑफिस स्वीट में डाल देगा तो बहुत सारे काम और आसान हो जाएंगे, एनालिसिस के, ये सब वो एआई आपको कर देगा। तो आपको ये ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो जॉब्स का खतरा जरूर है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि जैसे आपने भी कहा कि शिक्षकों की, टीचर्स का क्या होगा और स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये मानना चलेगा नहीं कि हाँ अभी तो अभी देखते हैं क्या होगा एआई से। एआई आ गया है और बहुत कुछ बदल रहा है। अब जी। हमको क्या करना है, हमें सोचना है। बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा। आपने तो कहा कि वाइट कॉलर जॉब्स जा सकते हैं, उन पर खतरा। अब ये सुनिए, कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे कार्डियक सर्जन। में एक और आर्टिकल पढ़ रहा था तो ऑक्सफोर्ड में जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल के रिटायर्ड हार्ट सर्जन स्टीफन बेस्बॉय ने बोला है कि दिल के मरीजों के लिए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बहुत अच्छी है। दिल, दिमाग, किडनी के ऑपरेशन में, बाईपास में लगने वाला समय जितना ज्यादा होता है, मरीज का रिस्क उतना बढ़ता है। लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम आधे से भी कम समय में कर देता है और रिस्क को भी 1/4 कर देता है। वो उन्हीं का आगे का बयान है। वो कह रहे हैं कि आगे चल के डॉक्टरों के काम खत्म हो जाएंगे। एक और कंसल्टेंट सर्जन है डिंसर आक्तुअक, वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में दुनिया से जो पारंपरिक कार्डियक सर्जन हैं उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब पता नहीं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो हर जगह एप्लीकेशंस हैं। तो ये पढ़िए एक और चीज। अंकुश साहब क्या कहना है इसके ऊपर? मुझे नहीं लगता कि जॉब्स जो है वो खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। मुझे लगता है बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हम सिर्फ उसको ये ना देखें कि वो कितनी कितनी पुरानी चीजों को रिप्लेस कर रही है, हम देखें कि और क्या यूज केसेस हो सकते हैं, राइट? और क्या नई नई कंपनीज बन सकती हैं, और क्या नई नई इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। तो जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या लोगों की जॉब्स कम हुई? मुझे नहीं लगता। मतलब लोगों ने अलग सेक्टर ढूंढे। उस मशीन को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए थे, थोड़े इंटेलिजेंट लोग चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप ये भी सोचो कि नए रोजगार के अलग टाइप्स निकलेंगे। और जैसे आपने गूगल की बात की, हाँ, तो वो आई थिंक अगर आप देखो तो गूगल के पास जो लैम्डा, आई थिंक लैम्डा बेस्ड वो बना रहे जो जनरेटिव एआई है, वो 10 टाइम्स उसका डेटा चैट जीपीटी से ज्यादा है। तो मुझे लगता है काफी इंटेलिजेंट होना अच्छा, चाहिए। नहीं, आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं। आपने कहा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक टाइप के जॉब खत्म होते हैं, दूसरी टाइप के जॉब क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि पहले वो हथकरघे चलते थे, उसके बाद हमने देखे कि ऐसे ऑटोमेटेड लूम्स आ गए जिसमें 2 लोगों में कई सैकड़ों लूम्स चल जाते हैं, कई हजार लाख मीटर कपड़ा वो बना देते हैं। लेकिन उसका एक असर तो हुआ कि जो पारंपरिक बेचारा बनाने वाला था, जो एक एक मशीन पे एक एक आदमी, भले ही वो भी एडवांस मशीन थी, मैं बिल्कुल उस हथकरघे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से ये ऑटोमेटेड लूम आए हैं तो 4 जने मिलकर पूरी फैक्ट्री चला लेते हैं। तो वो जो एक एक मशीन पे बैठने वाला आदमी था वो तो गया। हाँ, अब उसमें से कितने लोगों ने खुद को अपग्रेड किया, खुद को उस लेवल पे पहुंचाया कि चलिए मैं भी ऑटोमेटेड पूरी असेंबली लाइन को संभाल लूंगा, क्या उसके लिए एक अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी? ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट होंगे। हालांकि हम लोगों को डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। चलिए विहान, आप ये बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा? डेफिनेटली आपने चैट जीपीटी पे हाथ तो आजमाया होगा। करेक्ट, मैंने काफी यूज कर चुका हूं मैं चैट जीपीटी। मैं इसको ह्यूमन स्मार्ट इंटेलिजेंस की तरह यूज करता हूँ, नॉट कि इस पे डिपेंडेंट होता हूँ पूरे टाइम। आपका अभी ये आईफोन 1 की तरह है ये अभी, कि उसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। और चैट जीपीटी और बार्ड पे देखा जाए, चैट जीपीटी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है। वो अभी उसका रियल टाइम डेटा नहीं है जो बार्ड के पास एडवांटेज है गूगल के पास। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको जॉब रिप्लेसमेंट की तरह देखना है, हमारे को उसको एक टूल की तरह यूज करना है। अगर टूल की तरह यूज करोगे तो आपके लिए बेटरमेंट है। अगर आप उसको वैसे करोगे कि कंटेंट राइटर की तरह रिप्लेस कर देगा, वो नहीं कर सकता। इवन गूगल भी उसको बता देगा कि ये एआई से लिखा हुआ है।
वो बात ठीक है कि है, लेकिन देखिए क्या दो चीजें हैं, मैं आपकी दोनों बातों से सहमत हूं। ये बात आपकी सही है कि हमें इसे टूल की तरह इस्तेमाल करना है कि ठीक है भाई, आपको एक आर्टिकल लिखवाना है, पहले शायद 1 घंटा लगता था, अगर वो 10 मिनट में लिख जा रहा है तो एक बंदा तो होगा ना जो उस आर्टिकल को देखेगा, उसमें कुछ चीजें फैक्ट चेक करेगा। मैं थोड़ी कॉमन सी बातें कर रहा हूं जो आम लोगों को समझ में आए, तो क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं। वो एक चैट जीपीटी पे जितने लोगों ने जाके देखा है वो सवाल पूछते हैं, वो एक आर्टिकल लिख के दे देता है, वो कविता लिखवाते हैं वो कविता लिख देता है, वो ऐसे लिख देता है, वो एक बड़ा सा निबंध लिख देता है, कन्विंस कर देता है और आपको डिक्ट कर देगा। हाँ। और दूसरी बात जो अच्छी चीज आती है कि वो लैंग्वेज जो होती है उसकी जो प्रोफिशिएंसी कह लीजिए, एफिशिएंसी कह लीजिए, क्वालिटी, वो आपको आश्चर्यचकित करती है कि भाई इतना शानदार लिख दिया। लेकिन हाँ, फैक्ट तो चेक आपको करने पड़ेंगे। तो ये हो सकता है कि टाइम कम हो गया, किसी व्यक्ति ने उस पे जाके लिखा, वहां से उठा के दे दिया कि भाई ये लिखा गया चीज है, हो जाएगा आपके लिए, राइट। लेकिन इसका जो एक दूसरा पहलू है वो ये जो मैं समझना चाहता हूं कि उसने कुल मिला के उस काम को करने के लिए शायद 10 लोगों की जो आवश्यकता पड़ती थी उसको जाके 2 लोगों, क्योंकि आपके पास ओवरऑल टाइम कम हो गया ना, 2 लोग मिलके ही 20 आर्टिकल देख लेंगे आधे घंटे के अंदर, ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा। विनीता, इस पे आप क्या कहती हैं कि चीजें बदलने तो वाली हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है देख के कि चीजें बदलेंगी आगे। जैसे विहान भी कह रहे हैं कि ये तो अभी उसका शैशव काल है, मतलब बच्चा है अभी वो, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। जी बिल्कुल, ओपन एआई ने तो कहा है कि वो बच्चा है और अभी वो रोज उसमें नए नए चेंजेस ला रहे हैं। और एआई जैसा होता है कि वो अपने आप धीरे धीरे मशीन जितना लर्न करेगी और बेटर होते चले जाएगी उसकी इंटेलिजेंस। तो और इससे मैंने जैसे कहा था कि इससे भागने की कोई ये इनकार नहीं कर सकते कि ये कुछ नौकरियां तो जरूर इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे टेक जॉब्स हो गई या मीडिया जॉब्स हो गई या पैरालीगल्स की जो रेगुलर जॉब थी, जो आपने कहा 1 घंटे का काम आप 2 सेकंड में कर ले रहे हैं। पर अब ये हमारे सामने चैलेंज है कि जो समय हमारा फ्री हुआ उसका हम क्या इस्तेमाल करें। तो आपने जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, या इस तरीके की जब भी रेवोल्यूशन आए। मैं कहीं पढ़ी थी कि ग्रीस में जब पहली बार उन्होंने मशीनों से काम शुरू किया और लोग फ्री हो गए, तभी उन्होंने पार्थेनॉन बनाया। तो अब ह्यूमन काइंड क्या बनाएगा? अगर हम मार्स पे जाने की बात कर रहे थे 20 साल में, तो हम शायद 10 साल में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम बहुत तेजी से और बहुत जल्दी हो सकता है। हम आर्ट, लिटरेचर, क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, बार बार मैं ऐसी चीजों पे जोर दे रही हूँ कि अब ह्यूमन काइंड को अपनी खुद के इंटेलेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, और जो मशीन कर सकता है उसको मशीन को कर लेने दीजिए। बस एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अब भी चैट जीपीटी बावजूद इसके कि बहुत अच्छा आंसर देता है, लेकिन बहुत मीडियोकर आंसर देता है। वो हाई क्वालिटी आंसर नहीं है, कोई नई सोच नहीं है, वो सब वही सोच है जो ऑलरेडी इस दुनिया में थी। नई सोच अभी तक एआई नहीं दे रहा है। हाँ, हालांकि एआई भी क्या है, एक डेटाबेस ही तो है, और बस अंतर इतना है कि कंप्यूटर पे जो डेटाबेस होता है वो हमेशा 2+2 4 बताता है, लेकिन ये एआई है, ये रोज आपसे इंटरेक्ट कर करके और इंटेलिजेंट होता जाता है और थोड़ा सा उस हिसाब से कम्युनिकेट करता है, तो आपको लगता है अरे भाई ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह है। सबरवाल साहब, एक बात बताइए, कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि लोगों को अब अपने आप को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के ज़्यादा माहिर आदमी हैं। क्या एआई ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कुछ छोटे मोटे कोर्स करके सीख सकता है, समझ सकता है, या इसके लिए फिर आपको एक इंजीनियर होना जरूरी है, या आपको थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर होना जरूरी है? नहीं, मुझे लगता है कि एआई एक बहुत इजी हो गया है सीखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना पड़ेगा एआई सीखने के लिए। आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप सिर्फ वो प्लेटफॉर्म यूज करो और मशीन लर्निंग और एआई करो और एक सोल्यूशन बनाओ। तो मुझे लगता है कि कोई भी मैं ये सोचता हूँ कि एआई सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं, स्कूल लेवल पे शुरू हो जानी चाहिए, ताकि लोग उस हिसाब से सोचना शुरू कर दें। अगर लोग इंजीनियरिंग नहीं भी किया हुआ, दे कैन स्टिल गेट इनटू एआई, क्योंकि काफी टूल्स हैं, जो टूल्स ऑलरेडी हैं उसको यूज करो। आपको इवन मेन प्रोग्रामिंग में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको डेटा ट्रेन करना है, जैसे आपने बोला 2+2 4, बस वो डेटा ट्रेन करना है और उसको पता चल जाएगा कि जो डेटा हमने जो सैंपल नहीं भी दिए गए उसका क्या आउटकम होगा बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए एआई यूज करने के लिए। हाँ, अगर आपको एआई बेस्ड ज्यादा सिस्टम डीप लर्निंग में अगर आपको सिस्टम्स बनाने हैं तो हाँ, आपको इंजीनियरिंग की जरूरत है, लेकिन आपको एक एआई सोल्यूशन बनाने के लिए, एक एआई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतनी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका माइंडसेट और थोड़ा राइट टूल्स अगर आप यूज करो
तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे यूज केसेस बना सकते हो इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। राइट राइट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात को और आगे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर ही चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या जॉब पे खतरा, क्या जॉब पे खतरा नहीं। तो व्यान ये बताओ कि जैसे ट्रांसलेशन का काम है इन दिनों दुनिया में बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि दुनिया जमाने के ऐप्स बन रहे हैं, हर कंपनी चाहती है कि उसको लोकल लैंग्वेज में बना दे। भारत में काम और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ एक देश के अंदर ही बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आपको दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी अपना ऐप चाहिए, आपको हिंदी में भी चाहिए, आपको अन्य लैंग्वेजेस में भी चाहिए। अभी तो इसके लिए आप ट्रांसलेशन के लिए बहुत बड़े बड़े बिल्स पे करते थे, बहुत लोगों को हायर करते थे। क्या चैट जीपीटी जैसी चीज़ों से वो काम कम हो जाएगा? चैट जीपीटी एक ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव पे एक बेस क्रिएट कर सकता है, बट आपको तब भी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होगा, एक एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है, अभी भी गूगल ट्रांसलेट इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। आप अगर उसको जो भी लैंग्वेज में करोगे वो इतना करेक्ट पर क्या नहीं गूगल ट्रांसलेट जो है, क्योंकि इस पे भी जब हम शो बना रहे थे उस पे भी बातचीत हुई, वो क्या एआई बेस्ड टूल है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, बट आप उस पर लिखते हो। बट अगर आप एआई को भी इसमें बोलोगे कि इसको ट्रांसलेट करके दे दे, या मुझे इस आपने एक क्वेश्चन लिखा और आप चाहते हो उसको दूसरी लैंग्वेज में करने के लिए, वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, वो उसमें भी ट्रेन नहीं हुआ है। बात रही आपकी क्वेश्चन, एक अभी हमने पॉइंट भी डिस्कस किया था कि आंसर बदलेगा। मैंने एक बार ट्राई किया था चैट जीपीटी से कि डे 1, जैसे मैंने मंडे को एक क्वेश्चन पूछा, चैट जीपीटी ने एक आंसर दिया। आप उसे 4 दिन बाद एक दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको एक दूसरा आंसर देगा। इतना डिफरेंस है चैट जीपीटी पे। कन्वर्सेशनल एआई पे बहुत डिफरेंट आएगा। एक ह्यूमन की तब भी जरूरत होगी, वो एक बेस पर्सपेक्टिव पे आपको हेल्प कर सकता है। इट विल वर्क फॉर ह्यूमन, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। जैसे कंप्यूटर आया था, गूगल सर्च इंजन आया था, हमारे को हेल्प किया था एक पर्सपेक्टिव से, बट ऐसा नहीं है कि हम उसे फुली डिपेंडेंट हो जाए। बात आपकी सही है कि हम उस पर फुली डिपेंडेंट नहीं हुए। यही एग्जाम्पल हम भी सोच रहे थे जब आप सोच रहे थे कि क्या बातचीत करेंगे, कि भाई एक समय में कंप्यूटर भी तो आया, वो भी तो काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। बस ये है कि वो उसमें जो फीड है उससे एक सूद भी आगे नहीं जा सकता। और जिस एआई की आज हम बात कर रहे हैं वो आपसे हमसे रोज सीखती है, और हो सकता है एक दिन हमसे भी ज्यादा स्मार्ट बने। और शायद जब आप चैट जीपीटी को कुछ एक आध लाइन देते हैं, वो जिस तरह से धड़ाधड़ टाइप करता है, मैंने उससे कुछ हिंदी की कविताएं लिखवाई, अच्छी नहीं लिखी उसने, तो मुझे ये तो लगा कि कम से कम हिंदी में इसका हाथ फिलहाल के लिए तो तंग है, बहुत अच्छा नहीं है। तो हिंदी वाली चीजें, हाँ बोलो बोलो व्यान। ये चैट जीपीटी ट्रेन लोग चाहिए होंगे वहां पे कि आपको दूसरी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने के लिए। अभी सिर्फ वो इंग्लिश में वर्क कर रहा है ज्यादा, तभी बीटा वर्जन में चल रहा है। मैंने एक और डैली एक है जो फोटो बनाता है, आप उसको अपना पूरा स्टेटमेंट डालो, वो आपको एक रियल टाइम फोटो बना के दे देगा, एक प्रॉपर क्रिएटिव। मेरे लिए उसने काफी अच्छी हेडलाइन जरूर बनाई है जो हम नहीं सोच सकते थे, बट कुछ चली और कुछ नहीं चली। काम तो आप देखो करवा रहे हो, करवा तो रहा हूं, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डिपेंडेंट हो रहा हूं। नहीं वो तो ठीक है भाई, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सब टेस्टिंग मोड में है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे होगा तो फिर आप देखो ना, इस समय सोशल मीडिया जब आया था तो हम लोग सिर्फ एक दूसरे के फोटो शेयर करते थे, आज वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। बड़े बड़े चैनल्स उस पर चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और सारी बातचीत वहां हो रही है। तो देखते हैं ये आगे कैसे किस तरीके से डेवलप होता है। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कुछ और, क्योंकि बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इसमें जितनी बात करें उतनी बात कम, थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो चैट जीपीटी है, एआई है, ब्राड है, ये आखिर आगे चल के क्या रूप ले लेंगे और दुनिया कैसी हो जाएगी। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज बात हो रही है चैट जीपीटी की। क्या ये जॉब किलर है? भाई जिस तरीके से इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, रोज जॉब्स को लेकर बातें हो रही कि क्या ये बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लोगों के जॉब खा जाएगा। और अभी तो इसका बीटा वर्जन है, यानी कि अभी ये सिर्फ एक टेस्टिंग मोड में है, जब एक्चुअल में आएगा तो क्या करेगा। और तो और अब गूगल वाले भी आ गए हैं इस मामले में, अपना इसी तरह का एआई सर्च इंजन बार्ड लेके आ गए हैं। और उसको तो वो कह रहे हैं कि चलिए इस पे थोड़ी बात हम और करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि बार्ड और इसमें क्या अंतर है। मीनवाइल एक सवाल विनीता, वो ये कि अब आ तो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, या आ ही गया है, लेकिन जॉब्स को बचा के रखने के लिए या फिर अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए, अपने आप को कंपटीशन में, लोगों को क्या करना चाहिए? तो
तो विपिन जी, मैं पढ़ रही थी कि अमेजोन के में किसी ने चैट जीपीटी का आईक्यू निकालने की कोशिश की, तो उसका आईक्यू 83 है, तो बहुत एवरेज आईक्यू है। तो बहुत बढ़िया आंसर, जैसे आपने कहा अच्छी कविता भी नहीं लिख पाया चैट जीपीटी। तो जॉब को बचाने के लिए क्या करना है कि हमको सबको अपने काम को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हम ये बात मान रहे हैं कुछ जॉब्स को खतरा है, पर वो जॉब्स हैं, इसका मतलब कि वो बहुत सिंपल जॉब्स थी जो चैट जीपीटी कर लेगा। हाँ, तो हम अपने जॉब को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, या ये कहें, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जिन चीजों को करने में वक्त जाया होता था, जैसे मान लीजिए एनालिसिस का काम है, डेटा है मेरे पास टन्स और मुझको अगर वो एआई कर देता है मेरे लिए, तो मैं अब उसको क्रिएटिव तरीके से रिपोर्ट करने के लिए या नया कोई सोच के लिए डेवलप करने के लिए एज अ पर अनीता जी, ये तो कोडिंग भी करके दे रहा है और एक्यूरेट कोडिंग कर रहा है, जिसको बच्चे आज कई हजारों रुपए देके सीखते हैं। हाँ, तो वही तो, इसका मतलब आपको पता है ना कि कोडिंग करना कितना आसान था कि बच्चे सीख ले रहे थे। हाँ, और ये था कि ठीक है, तो कोडिंग जॉब्स नहीं है, लेकिन हम नए आविष्कार कर सकते हैं। आपने भी कहा कि इस दुनिया के इतिहास में आविष्कार जो हुए, भले वो इंडस्ट्रियल जो वो पहिया बना हो चाहे इंटरनेट बना हो, उसने दुनिया को चेंज किया है। टेलीफोन ने चेंज किया या कार ने चेंज किया। लेकिन आप जितना भी, ये हमको अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए, ह्यूमन हिस्ट्री से, कि जब भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है तो अल्टीमेटली नौकरियां बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी हैज एक्सपेंडेड द वर्कफोर्स, इट इज नॉट। तो ये बात हम मान लेते हैं, इसी पॉजिटिव नोट पे रखेंगे। क्विकली अंकुश, ये बताइए कि क्या ये एक नए युग का सूत्रपात है? जैसे इंटरनेट की क्रांति हमने देखी, अगली क्रांति एआई की है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि एआई तो हर जगह यूज हो ही रहा है, और अब मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है, एआई भी एक टेक्नोलॉजी है, और ओपन एआई जैसे जितने भी जनरेटिव एआई टूल्स है, मुझे लगता है कि एक नॉन टेक्नोलॉजिस्ट भी एक टेक्नोलॉजी को यूज करके एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना सकता है। आप समझ रहे हैं कि इतना इजी हो गया है एक्सेस टेक्नोलॉजी का, उसके लिए आप इंजीनियरिंग को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। नया युग है, जैसे प्रोफेसर ने बताया कि इतना इंटेलिजेंट नहीं है, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है वही आपको दे रहा है, अपने ओपिनियंस नहीं दे रहा, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दे रहा, इमेजिनेशन और कोई इन्वेंशन नहीं करके दे रहा। हाँ, आपको नई इन्वेंशन करने के लिए पुराना डेटा चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, तो वो आपको इजी से लाके दे रहा है। आपको जो रियल क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, हम ये माने कि थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन लगेगा, ऐसे किसी की नौकरी नहीं खा जाएगा। हाँ, आपके काम को आसान बनाएगा, जैसा वियान भी कह रहे थे कि इसे टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आगे चल के क्या गुल खिलाता है तो थोड़ा समय ही डिकोड करेगा। ऊपर से गूगल भी, बातचीत तो और करनी थी वियान इस पर बार्ड के बारे में अब थोड़ी सी बाद में किसी दिन अलग से पूरा एक शो कर लेंगे उसके ऊपर, या फिर जैसे जैसे वो सामने आता है तब तक आप लोग अपने हाथ पे आजमा चुके होंगे उस पर। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआर, बहुत सारे टर्म्स हैं, इससे वाकिफ होइए, क्या नया हो रहा है उसको जानिए, उस पर अपने हाथ आजमाइए और जहां तक पॉसिबल है अपने आप को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अपग्रेड करने के भी आजकल बहुत आसान तरीके ऑनलाइन ऑफलाइन मिलने लगे हैं। तो आगे बढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी दिन जरूर बैठेंगे, कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो चैट जीपीटी है ये कितना कमाल करता है और कितना सच में शायद जॉब किलर जिसे हम कह रहे हैं वो बन के आता है, ये हमारी मदद ही करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।